तैयारी है जी। अपनी फ्रेंड फारूक साहब और उनकी मिसेस कमर फारूक और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मेरे मिठरे, मेरे प्यारे प्यारे लोग। हम जा रहे हैं, आज दावत है हमारी और हम उधर को निकल रहे हैं। असद साहब ने सीढ़ियों से अच्छा किया, सीढ़ियों से हमारा ले लिया तो लेट हो गए हम, लेट हो गए हैं। ये पकड़े आप। OPTP मैंने भी ये पहन ली, अच्छा ठंड लगेगी। वाह जी वाह। चलें निकलें चलें। सदा मेरा देखना, ओके मेरा ओपीडी देखना। उधर से आए। इधर से आए, इधर से। यस बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं अब, आपसे फिर बातें होती रहेंगी जो रास्ते कोई सैर आगे करते बढ़ेंगे। हैं। हाँ ओके। रास्ता दिखाएंगे आप। लो जी व्यूवर्स, हम जा रहे हैं ओकविल। अपने एक दोस्त हैं, उनकी पार्टी आपको पता है एवरी सैटरडे मुएज और फिज़ा के एजाज में पार्टी हो रही है। फ्रेंड्स दे रहे हैं तो थैंक यू उनका जो दे रहे हैं। और हम उधर जा रहे हैं, आज बादल हैं काफ़ी, तो मैंने कहा कि निकले हैं तो थोड़ा सा आपको दिखा दें। ये हम जा रहे हैं, मैं हूँ ये असद साहब, वो फिज़ा पीछे और ये मुए जान बैठे हुए हैं। चारों हम जा रहे हैं खैर से। तो बस चुंजू रास्ते में कुछ सीनरीज आती हैं, कोई व्यू आते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं फिर, ठीक है। आप ठहरे हमारी फैमिली, हम लेके आपको हमेशा निकलते हैं और साथ साथ आपको सैर कराते हैं। तो चलें चलते हैं, नज़ारे देखते हैं। ये देखें जी जा रही है फिर आवाज़, पता नहीं मैंने कहा आ रही है कि नहीं, क्या करें अब। ये 401 पे हम चढ़े हुए हैं, जा रहे हैं 401 पे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक खैर करें, खैर खैरियत से पहुँचे हैं। आप क्या कह रहे हैं फिजा? डबल ट्री, इधर डबल ट्री में मेरा वो डबल ट्री नजर आ रहा है। हाँ या क्योंकि इधर से ही हम चढ़ते थे ना ऊपर। यस ये देखें जी, बस क्या दिखाएं आपको। सड़क पे है और गाड़ियाँ हैं और बस ट्रैवल हो रहा है। अगर कोई ट्रैवल से खुश होता है तो वो खुश हो रहा होगा ये देख के, ठीक है। किधर है हम इस वक्त? ये देखें, ये नक्शा है सामने जिधर हम जा रहे हैं। ये पूरे का पूरा सामने नक्शा है, ठीक है। असद साहब आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? को गप करना चाहेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, जरा ये गाड़ी बड़ी है ना। अच्छा सीरियस हुए हुए हैं, बहुत सीरियस। ये भी सीरियस हैं पीछे दोनों, लग रहा है को बहुत सीरियस हुए हुए हैं दोनों बच्चे। प्लीज ओकविल के अंदर हम आ गए, एंटर हो गए हम ओकविल में। मुबारक हो जी, मुबारक हो। ओकविल हमारे घर से कितना टाइम लगा? हम 13-15 पे निकले हैं शायद, आधा घंटा लगा है। आधा घंटा पता नहीं लगता वैसे कि आधा घंटा गुजर गया। ये देखें, इशारे पे आपने रुकना ही रुकना है, चाहे कुछ हो जाए, है। ये नए घर बने हैं, हम इधर आते जाते रहते थे और यहाँ मैदान थे बिल्कुल। और देखे हम सारे घर बन गए पल्ली साइड पे। ये हाँ 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल में ये सारा इलाका भर गया है हमारे देखते देखते। बिल्कुल खाली एरिया था बिल्कुल। ये मोए टाउन हाउसेज हैं सारे। जोशुआ क्रीक। ये हम कुछ इमारतें नजर इसकी आ रही हैं। We arrived before 2. Where are the so-called young boys? ये सब मैसेज दोस्तों को भेज रहे हैं, किन को भेज रहे हैं, है ना? ये जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, हम्म। ये कहते हैं हम लड़के हैं। अच्छा बॉय हाँ, है। हमारे बुजुर्ग हैं।
अच्छा। मैं इनको जरा तंग करता हूँ, छेड़ता हूँ कि हर चीज़ जो है टाइम पे पहुँचना तो मैं पहुँचता हूँ, आप जो यंग है आप क्यों लेट होते हैं, तो छेड़ रहा हूँ उनको। नहीं तो यंग लोग तो ये ढक्कन उतारते हैं, मेरा ख्याल है उतारते हैं। ऐसे करो तो डालना आसान हो जाएगा। चला गया ना। ये जहाज आपने देखा कैसे लैंड हो गया। ये एयरपोर्ट है ना इधर। असल आप ना देखें, आप गाड़ी चला, ये सारा एयरपोर्ट है। ये देखें व्यूअर्स, पहला टैंक हमारा भर रहा है, बिस्मिल्लाह हो रहा है गाड़ी का पहला टैंक। लेडीज अंदर बैठी हुई हैं। नंबर 6, यस। मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शाबा जैसे सेलिब्रिटी हैं कोई बहुत, और लोग मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। आपको दिखाते हैं बाद में फिर जब टैंक भरता है। ये देखें, ये ऐसे होता है, रात हो गया ना, बंद हो गया, तो वो फिर इधर से ऐसे करते हैं, पीछे से वो अपना खोलेंगे, यहाँ से हम इधर खोलेंगे। क्योंकि नाइट है ना, नाइट है ना, तो सेफ्टी के लिए ऐसे करते हैं। वो दिन में खुला होता है। दिन में खुला होता है। ये उतर गया यहाँ से, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। ये मैंने 87 दबा दिया, पे हम कर चुके हैं, तो अब ये बस गैस डालनी है अंदर। चले जी, पहली गैस डल गई गाड़ी की। पहली गैस, पहली गैस, पहली गैस। आज थोड़ी सी स्नो पड़ी है, फ्लरी हुई है थोड़ी सी। ओए होए होए, इनको ठंड लग रही है। ओए होए होए, ओए होए। इधर कितना तेज है। पता नहीं कितना टैंक है इसका। चले जी, बस होने लगा है। इस बार 40 ही किया है हमने। ओए होए होए, बड़ी ठंड है। मतलब ये है कि $100 का टैंक है। Probably, yeah, full tank is probably $100. Yeah. ये लें जी, हो गया 40 हो गया। पहली गैस, पहली गैस, पहली। ये कटिच जब हो जाए ना, इसका मतलब बंद हो गया। चले अंदर अपने लोगों के पूछें। काम पर हूँ मैं तो। जैकेट जो मिस शहीना, पहली गैस डल गई, क्या कमेंट है? मेरे कमेंट ये है कि अल्लाह ताला खैर से आज पहली पड़ी है, हमेशा पड़ती रहे और खैर से आप चलाते रहें, कुछ नहीं, हम सारे इसमें एंजॉय करें अल्लाह की नेमत का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। $100 में टैंक फिल होता है। ओह माय गॉड। चले ये तो बड़ा सोच में ये एक्शन का है ना। मेरा एक्शन है। हेलो हेलो जी, हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक। हम तो आपको पता है इधर आ जाइए। ऐसी दवा ये ठीक नहीं है इधर। नहीं, जरा दूर। कहती हैं हमें आपसे प्यार है और फासले रखती हैं। ले जी, आपसे फासला खत्म कर दिया हमने, ठीक है। ये तो जबरदस्ती करवाया है हमने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
बस हम लोग आपको पता है दावत पे गए हुए थे, प्राइवेट दावत होती है, कुछ मुनासिब नहीं लगता कि बहरहाल कोई और फिजा सवाल कोई नहीं है सवाल जवाब बेटा? हाँ जी 2-3 है, अच्छा वो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, फिर आज जवाब देना, ठीक है? हाँ जरूर। अच्छा, पहला सवाल है असद मलिक का। वो कह रहे हैं, पप्पू जान आपसे है, आंटी घर के इतने काम होते हैं ख़त्म ही नहीं होते, आप लोग घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री, फ्रंट एंड बैकयार्ड की क्लीनिंग कब करते हैं? हम लोग तो हर रोज़ करते हैं। ये सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, आप ठीक ठाक हैं? तो मुझे नहीं पता आप किधर रहते हैं। आप सबसे पहले तो ये बात है, अगर तो आप पाकिस्तान में लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ तो रोज़ ही करते हैं। हम लोग भी जब रहते थे, हमारी फैमिली भी जो उधर रहती है तो काम वाली आती थी, वो काम करती थी रोज़ का रोज़। मुझे पता है वहाँ तो गर्दा बहुत पड़ता है, वहाँ पोछा भी लगाते हैं, सफाई ब्रूम भी करते हैं। मगर यहाँ का अगर आप कहें तो इस वक्त तो बहुत दरख्त जो है पत्ते गिरे हुए हैं और अंदर बाहर पत्ते गिरे हुए हैं, और यही वेट हो रहा है कि असद साहब थोड़ा फारग हो जाए, मुइज़ हो जाए तो ये सारे पत्ते इकट्ठे करके और वो बड़े बड़े बैग्स में डालते हैं और बाहर रख देते हैं, तो वो उठा के ले जाते हैं। तो इस वक्त तो हमारा बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड अभी पत्तों से भरा हुआ है, लेकिन अंदर की सफाई जो है वो हम कोई इतना मसला नहीं है उस सफाई का, क्योंकि इतना इधर गर्दा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है किसी जगह को कच्चा तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं हुआ, हर उस कच्ची जगह पे उन्होंने घास लगा दी हुई, तो उस वजह से गर्दा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर कोई थोड़ा बहुत आता भी है तो हम उसका ब्रूम करते हैं, ब्रश कर लेते हैं, ब्रूम कर लेते हैं, तो बस यही करते हैं हम। वीक ब्रूम में मेरे पकड़ा, ख्याल में एक बार। हाँ 1-2 दफा कर लेते हैं, 2 दफा। या जब हमें गंद नजर आए तो एक हाँ, मार लिया, हाँ, बिकॉज और इट्स वेरी और कन्वीनियंट। डस्टिंग भी हम खुद कर लेते हैं, कपड़ा पकड़ते हैं फटाफट, ये फर्नीचर ये और टेबल, वैसे भी ये ना सारी अब एक मॉडर्न यहाँ पे एक सिस्टम ये भी है कि जो वैक्यूम है ना, हाँ वो इस उसकी तरह। पिट्स होती हैं हर कमरे में, 2-2 जगह, मतलब ये एक बड़ा कमरा है, एक इधर है और एक जॉइंट उधर है, वहाँ पे आप फिट कर देते हैं वैक्यूम को, वो घूमता रहता है। वो आप उसके साथ करें, वो सक करके ना उस पिट से नीचे उसका जो कंसोल है बड़ा, वो बना होता वो है। गराज में होता है, तो वो सारा सक करके गराज में जमा हो रहा है, पूरे घर में ये पिट लगी होती हैं और आप उसको साफ कर देते हैं, और बहुत फिर से- जब खत्म कर देते हैं तो गराज में जाके उसको खोलते हैं, उसका जो सैक है उसको जाके साफ करके वापस फिट कर देते हैं। तो वो क्योंकि भी हमने एक ये देखा है कि बहुत से घरों में मैंने देखा है, मैं एक आध मतलब चाइनीज पीपल थे जिन्होंने ये पीट लगाई हुई थी, और सारे घर में उनकी वॉक्यूम हो रहा है और उसका पाइप के जरिए वो नीचे जा रहा है, नीचे या जहाँ भी उन्होंने वो फाइनल गार्बेज का पैकेट बनाया हुआ है। और वो जो है वो ये बस आप उसमें- ये सोफे, कालीन, इवन ये शीशे के ऊपर भी अगर करें, इसको भी वो सक कर लेता है, वो इतना पावरफुल होता है। तो ये आप बड़ा इजी है यहाँ पे, ये सफाई इजी है, लेकिन क्योंकि गंद इतना होता नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको पता है कि जब पाकिस्तान से इंसान आता है तो फिर यहाँ आके तो खुद ही करता है। बर्तन जो है वो डिश वॉशर पे है, कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री में जाते हैं। लॉन्ड्री 2 टाइम्स अ वीक होती है, लॉन्ड्री हाँ 2 टाइम अ वीक होती है। अब 2 टाइम्स हो गई है। हाँ, अब जब से पिज्जा आ गई है ना 2 टाइम हो रही है। इतने और गंदे फिर कपड़े साथ जो है वो ड्रायर भी होता है, कपड़े तो भाई डालने का तस्वुर ही नहीं है, हम नहीं करते। समर में बहुत से लोग डाल लेते हैं अगर धूप होती है। हाँ, वैसे कभी कभी हम भी थोड़े बहुत हम डाल भी लेते डाला हैं। करते थे पहले। उससे ज़रा अच्छा मज़ा आता है, मतलब ड्रायर अच्छा है, हाँ लेकिन जो धूप से सूखता है ना उसका ज़्यादा मज़ा है, मुझे ड्रायर वाले ज़्यादा मजे के लगते हैं, गर्मा गर्म अंदर से निकलते गर्मा हैं। गर्म तो है। बस इधर इतना मुश्किल नहीं है, मतलब और दूसरा सवाल, बस यही इतना अब आगे मुश्किल और नहीं है पूछते सब। हैं। हाँ थैंक यू आपके, मुझे उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे हमारे। जी मैं मुतमईन हूँ। हाँ, मैं मुतमईन मैं ही बहुत हूँ। मुतमईन। बहुत बड़े आज अंदर बने हुए थे आप। मैं आपके साथ 30 साल फुप्पो गुजार जान दिए, कहती है बहुत आप तो मुतमईन मुतमईन ही है। हाँ हूँ। डांसर बन गए हैं, डांसर बन गए हैं। अब हमें नाचा नाचा ना कहना शुरू कर दें कहीं ये। अल्लाह माफ करे परवरदिगार।
क्या बात कर देते हैं असद साहब आप। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। यह कमला पगला दीवाना, रब्बा इतनी सी बात ना जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मरदी है। अगे तुसी दसो। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ड्राइवर चलो पिज्जा जानो। और कोई है क्वेश्चन पुत्र? हाँ जी। हाँ तो बताओ फिर। अच्छा, अब लर्निंग विद कमल का है। शहीना, यू आर सो जॉली, कैन वी मीट समडे बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन कैनेडा। कनाडा में किधर? किधर बताएं? ये ना वैंकूवर और कैलगरी में वहाँ से, रहना। कैलगरी से और वहाँ से आएंगे मिलने तो अच्छी बात नहीं है, बहुत दूर है। अगर इधर ही कहीं है तो आई डोंट नो, शाइना मिलना चाहें तो मिलें। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। अगर आप आती हैं तो आप इसी तरह ब्लॉग के जरिए हमसे रब्ता करें, हमें बताएं। तो जिधर आप कहेंगी हम आपसे मुलाकात करने आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी इधर बात- है, अगर वो हाँ। एडमिंटन अगर हमारे करीब हैं तो फिर अगर आप सूरत करीब हैं, हम तो है। टोरंटो में रहते हैं, आपको पता है, और इटोबिको में रहते हैं। तो आप कहाँ हैं अभी ये नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आपको हमारा जो है ह्यूमर पसंद आता है, हमारे जोकिंग पसंद आती है और मज़ा आता है आपको। साहब के साथ आपको पता है अगर ये होते हैं तो वो जो एक मेरी शौकीं हैं या शरारतें हैं वो ज़रा दो चंद हो जाती हैं। अगर ये ना हो, आगे सामने बंदा ठीक नहीं है तो आपकी वो शौकी भी जो है ना किसी और चीज़ में बदल जाती है। तो सो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इंजॉय कर रही हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है फार फ्रंट, कोई है उनका। असद और शहीना, आपको कनाडा में रहते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और यकीनन कनाडा की बहुत अच्छी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन कोई कनाडा की ऐसी 3 बातें बताएं जो आपको सख्त नापसंद हैं। सैयद अहमद फ्रांस से। अच्छा जी, सबसे 3 पहले बातें। तो सैयद अहमद आप सलाम और फ्रांस को भी सलाम कि आप हमें वहाँ से भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बोले हाँ जी, आप बताएं, बुलंद बोलें। आप बताएं कौन कौन सी मैंने आपको ऊंचा बोले आपको जरा। कौन कौन सी बुरी लगती हैं। अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं? मेरी भी, आप भी, सब मतलब मिल Actually, बता बुरी- सकते हैं। 3 बातें बतानी है। होता पता क्या है, सोच की बात है। बुराई तो कभी सोचनी नहीं चाहिए। कोई चीज बुरी नहीं होती। कायनात जिसने बनाई है उसने हर चीज सही बनाई है, तो बुरा तो हम उसको खुद बना देते हैं, बुरी नहीं है। जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। एक तो ये है कि यहाँ का जो वेदर है ना, ये बड़ा हार्ड है, एक्सट्रीम। स्पेशली विंटर्स। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको प्रोग्रेस के चांसेस थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। एक तो ये है जिससे मैंने सारे मोर देन 90% कनेडियंस इसको सोचते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि इनका सिस्टम बड़ा स्लो है। हम लोग जो आए हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, हम लोग बहुत फास्ट हैं। ये तो इधर आके मुझे पता चला है कि एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को बनने में 6 से 7 साल स्टडी करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। वेरएज 2-6 महीने हद साल में वो बन सकता है, लेकिन इनका एक प्रोसेस है बड़ा लंबा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसी तरह और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर है, वो उधर 20 साल से ब्रेन सर्जन है, इधर आगे उसे फिर क्लास 1 से अपना शुरू करना पड़ता है और 10 साल और पढ़ता है वो, और फिर जाके वो एक डॉक्टर बनता है। तो ये जो सिस्टम है बड़ा स्लो है, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक नुक्ते के ऊपर चलते हैं, विच इज़ नॉट गुड। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है ना, वो ठीक नहीं है। वो फ्यूचर में आके डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा डाल देगी, क्योंकि ये डिसऑर्गेनाइज्ड वे में इमिग्रेशन को हैंडल कर रहे हैं।
ये 3 चीज़ें मुझे तो लगी हैं। बाकी तो ये बहुत अच्छा मुल्क है और 1 मिलियन % 100% नहीं 1 मिलियन % अगर आप इधर आए इनके सिस्टम को समझें उसके मुताबिक अपने को ढालें, आप 1 मिलियन % सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो कहता हूँ हर बंदा इधर आए कम से कम 3 साल रहे और फिर डिसाइड करे क्या करना है, क्योंकि ये सीख की जगह है। बहुत बहुत आपको यहाँ से सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है और आप बहुत ज़्यादा बड़ा माइंड बनते हैं। हाँ, यही बातें मैं भी समझती हूँ जो इन्होंने की हैं। दूसरा जो है बस यहाँ जो डॉक्टरी का सिस्टम है वो ज़रा वो भी उसमें भी मतलब ये बात करेंगे स्लो है तो स्लो है यहाँ बिल्कुल है। पूरे निज़ाम में कहीं भी आप जाएं तो आपको स्लो। दूसरा ये है कि सरमायादाराना कैपिटलिज्म ये सिस्टम है इनके, और यहाँ जो है पब्लिक को मतलब अगर जो सरमायादार है वो प्राइस ज़्यादा कर रहा है, महंगाई कर रहा है, नहीं तो उसको कुछ नहीं ये कहते, क्योंकि इनको टैक्सों से गरज है और इन्होंने उनसे टैक्स लेने हैं। वो एक चीज़ जो सस्ती है उसको डबल भी कर दें तो इन्होंने उसको कुछ नहीं कहना। तो मतलब अवाम के लिए ये ज़रा छोटी छोटी चीज़ें कुछ हैं जो मुश्किलात पैदा करती हैं और बुरी सी लगती हैं। एक होता है हर मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत अच्छा है ये, लेकिन इम्प्लीमेंट इतना नहीं होता। वो होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी। वो होती है कि प्राइस ऐसे जंप पे जंप कराई जाना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चेक रखती है। यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप बर्गर बेचना चाहें $50,000 का भी बेच सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये चीज़ गलत है यहाँ, चूँकि सरमायादार जिस तरह इन्होंने कहा, वैसे तो हर जगह सरमायादार जो हैं वो यही हरकत करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ये एक बड़ा इशू है। कैपिटलिज्म है ना, सब बात ये है। लेकिन ये है ना कि वो अपने अवाम को साथ साथ उनको भी एडजस्ट करती है। वो ये नहीं है कि उनकी सैलरी, जैसे मैं आया था $10 आवरली वेज थी ऑफिशियल, जो कि आज जाके $17 हो गई है 16-17 ईयर्स में। तो तकरीबन हर साल थोड़ा सा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये कि बस चला रहे हैं लोग, ठीक है, खुश भी हैं, लेकिन वो पैसा जो है ज़्यादा कमाते हैं, हम कम लेकिन कमाते सईद साहब में सैयद साहब हम यही कहेंगे कि ये इतनी बड़ी बुराइयां नहीं है, ये सिस्टम के वो फ्लॉ है, लूप होल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज जब हम यहाँ रह रहे होते हैं इस सिस्टम में, जब शामिल हो जाते हैं, जैसे आप फ्रांस में रह रहे हैं तो आप वहाँ के सिस्टम तकरीबन इनके वेस्टर्न कंट्रीज़ के आप जानते हैं कि सिस्टम एक जैसे हैं इनके। तो उस सिस्टम में जब आप आ जाते हैं तो फिर इतना फील नहीं होती ये चीज़ें जो है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया, थैंक यू वेरी मच। और कोई बात और भी है फिजा, कोई बात? अच्छा, नाइला यास्मीन ने पूछा है वो जो हमने घर दिखाए थे ना उसके बारे में, कह रही हैं ब्यूटीफुल हाउसेस, हाउ दे मेंटेन दीज हाउसेस विदाउट सर्वेंट्स। नहीं सर्वेंट होते हैं उनके। नहीं सर्वेंट नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनीज हैं, जैसे स्नो रिमूवल कंपनी है, ग्रास कटिंग वाले हैं, लॉन मेंटेनेंस हैं, इस तरह काफ़ी कंपनियां होती हैं जो ये काम करती हैं उनके लिए बाहर के सिलसिलों में। फिर इसी तरह विंडोज़ के इशू हैं, जो भी हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कई चीज़ें ये खुद करते हैं। ये लोग जो हैं ये बड़े हैंडीमैन होते हैं, ये चाहे हम अरबपति खरबपति हैं, ये खुद भी कई चीज़ें करते हैं। और जो मेजर एरियाज़ हैं ना, जैसे अपना लॉन मो करना, ग्रास शवल करना, ये नहीं वो करते। इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनियां रखते हैं जो इसको करते हैं। और जहाँ तक रही बात घर की सफाई की, मैंने आपको बताया कि यहाँ सारा वो वैक्यूम सिस्टम, आजकल तो रोबोट्स आ गए हुए हैं, लेकिन उधर छोड़ दो करता रहेगा। घरों का झुमका जिक्र हो रहा है, तो अंदर जो काम है अंदर हाँ, भी अंदर उनके करता मुलाजमीन होते हैं कईयों के क्योंकि होते वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं या जो भी कुछ है उनके सिलसिले,
उन सिलसिलों रखे ही होंगे हाँ, उन्होंने। इतने बड़ा जब अंदर भी घर है, उसके फर्नीचर भी हैं, सब हैं, जो चीज़ें क्लीन करनी है, साफ करनी है, तो यकीनन अंदर नाइला होंगे अंदर, यकीनन उनके मुलाजम भी। तो ये उनके लिए कोई मसला नहीं है। जिनका बड़ा घर है उनके खर्चे भी उतने ही, पाकिस्तान में भी यही होता है, आप बड़ा घर ले लें तो उतने ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर आप छोटा घर होता है, इकोनॉमिकली आप छोटा लेते हैं तो उसमें ठीक रहता है। तो बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गई होंगी बड़े घर से ना, कि कैसे साफ होता है। थैंक यू नाइला। अच्छा, जो आपने फूफाजान कल के व्लॉग में बताया था कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, 27 तारीख को जो जुल्म हुआ है सारा, सानिया, हाँ जी, तो वो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हमारे मुल्क के लिए दुआ करें। हम अपने जज्बात बयान भी नहीं कर सकते, इतने मजबूर हैं हम, और हमारे बच्चे भी इसलिए अपना मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। हमें पता है कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ कोई मुंह से बोलता भी है तो उसका बुरा हाल कर दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह पाक से, तो हर वक्त दुआ कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जितनी आवाम इस वक्त उठी हुई थी, अगर हम ये भी हमेशा से इतराज़ करते हैं कि लोग उठते नहीं हैं, लोग उठते नहीं हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, जबकि लोग उठे हैं और लाखों की तादाद में थे, जो हम अपने टीवी में देख रहे थे, यूट्यूब पे जो मतलब वीडियोस देख रहे थे। तो दिल तो हमारा ओवरसीज जितने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उनके दिल इतने दुखी होते हैं कि मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान में रह रहे हों तो हम सम टाइम इन चीज़ों को नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन बाहर रहने वाले अपने वतन के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं, इतना दुख फील करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा दिल करता है कि हम किसी तरह ये सब किस तरह ठीक कर दें, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोगों को, कई लोग कहते हैं भाई तुम लोग ना जाना पाकिस्तान, तो हम कहते हैं क्यों ना जाएं। जो हमारे बहन भाई आप जैसे सारे दोस्त हैं बाप जो उधर बैठे हुए हैं, हमारी पूरी कौम बैठी हुई है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो कोई ख़त्म हो गई है, जो हम ना जाएं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल ये बहुत एक दुख का मतलब एक गम का इस वक्त सीज़न चल रहा है पाकिस्तान के लिए। मैं खुद ये समझती हूँ और इसलिए मैंने थोड़ा सा इजहार भी कर दिया था, क्योंकि वे लोग भी जो है वो सब आप जानते हैं, आप भी इस बारे में कह सकते हैं जी। कि व्लॉग जो है वो हम आपके साथ इन टच हैं, हम कनेक्ट हैं आपके साथ। तो ये कैसे हो सकता है कि जब पाकिस्तान में कोई तकलीफ़ आए या हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं या व्यूवर्स हैं वो कहीं भी अगर रह रहे हैं, कोई यूएसए में कोई हादसा हो जाता है या कहीं और कोई तो खुदा ना हादसा कोई चीज़ हो जाती है, तो हमें बहुत दुख पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान तो चूँकि हमारी सरजमीन है, हमारा वतन है, उसके लिए तो हम बहुत बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ वहाँ पैदा करे और हदायत दे जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इस तरह की अकल आए कि जो एहतजाज हो रहे हैं, पुरअमन एहतजाज, उनको हैंडल किस तरह करना है। यही कहूँगी मैं, और क्या कह सकती हूँ। नहीं, मैं ये ठीक है, ये बात जो कर रही हैं ये एक कह ले जज्बाती तो नहीं, लेकिन एक अच्छे अदब के अंदर रहते हुए और तहजीब के अंदर रहते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट वे में समझाऊंगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो बुराई है वो बड़ी ऊंची जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर आती है, तो इसका एक साइकिल होता है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, करबला में किस तरह उधर जो है यजीद ने और जितना जुल्म किया, वहाँ से शुरू करें, अगर आप हिस्ट्री सुने तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं चंगेज़ खान, उसने पूरी दुनिया में तबाहियाँ मचाई हुई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिर आ जाएं आप यहाँ पे पाकिस्तान में, ये सारे सिलसिले ज़िंदगी से चलते आ रहे हैं, कोई आज के नहीं है, लेकिन ये सारे ख़त्म भी हो गए और इनके सॉल्यूशंस भी निकल आए। और अब जाके यहाँ पे जो हो रहा है, आप मत समझें कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटर है, उसने ये बनाया, ये इसी तरह चलता है। वो आपने देखे नहीं है, सुने हैं, तो आपको फील नहीं होता कि क्या हुआ था। ये आप देख रहे हैं,
इसलिए आपको फील हो रहा है। आपका जो काम है वो ये आपको करना चाहिए कि आप शेयर करें अपनी फीलिंग्स, और अपनी जो भी कह लें कि अक्ल की काम की बातें हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाएं। सो ये अभी जो प्रोसेस हो रहा है, डोंट वरी, ये सीधा हो जाएगा, ये सब कुछ सीधा हो जाएगा। हिस्टोरिकल डाटा देखें, सब सीधे हुए हैं, तो ये तो कोई लेकिन उसके मामूली नुकसान भी होते हैं ना, जो भी हिस्ट्री में आप देखें, जिधर भी ऐसे मामलात हुए हैं, वक्त ने साबित किया कि उधर बहुत नुकसान भी हुआ। तो दुआ यही है हमें अपने अल्लाह ताला के यहाँ कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान का जो एक जोग्राफियाई तौर पे सरजमीन जो है, ये खालिस्तान अल्लाह ताला के नाम पे बनी थी, और यही कहा गया था कि ये इस्लामी रियासत है। तो इसमें जब ये चीज़ें होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो अब भी हम अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इसके नताइज वो ना निकलें जो कि बहुत से हिस्ट्री ने हमें बहुत से दूसरे मुल्कों में दिखाए। पाक परवरदिगार, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, लोगों को भी समझ आ जाए, और जो इस वक्त कार मुख्तार हैं, जिनके हाथ में अनाने हुकूमतें हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह पाक ये हिदायत दे दे कि वो कूल हो जाए, कूल हो के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और तो मेरा ख्याल है असद, आज हम फिर सैड एक सिचुएशन आ गई है, तो गपशप तो लगाने का अब दिल नहीं करता जब सैड सी सिचुएशन हो जाए। तो इसलिए हम जो है आज गपशप नहीं लगाएंगे, हाथ स्केल नहीं करेंगे। ये अजीब चीज़ बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकती आपको। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अपने बहुत ही प्यारे सज्जन मित्रों से कल मुलाकात होगी, कल फिर व्लॉग बनेगा, अगला दिन शुरू हो गया। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करना मत भूले, अभी तक बड़े नहीं है सब्सक्राइब, महीनों गुजर रहे हैं, सब्सक्राइब उधर ही टिके हुए हैं। तो ये तो देख बहुत लें, फिर वैसे आप गलत कर रहे हैं। गलत हो रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा। कमेंट्स करें। टाइम ब्रेक। मैं कह रहा था कि वो नहीं करना चाहते तो ना करें, हम बता देते हैं। क्या बताना है आपने? 1500 होने वाले हैं शायद। नहीं अभी तो कहाँ 1500, नहीं होने वाले हैं। हाँ चलो करीब वो है बात थोड़े देखते से। हैं, अभी नहीं बात। मैं तो कह दूं खोल देंगे, मैं रोक ध्यान देंगे, कर देखता देंगे। ना लगे हुए। आज कुछ दिमागी चाहिए। शामा 12 बज गए। डांस इन्होंने किया है और दिमागी इन पे छा गई है। चार जब बाप ज्यादा ही चार हम नहीं है। जब हो गए। प्लीज कंट्रोल करें, ये मैंने पकड़ लिया, बस कर। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शाबा अल्लाह हाफिज कर दे, शाबा कर दे, अल्लाह हाफिज।